लेकिन एक मिनट गरिमा जी, एक बहुत जरूरी फैक्ट चेक। हाँ, यहाँ पे बार बार आप लोग बोल रहे हैं कि कार में तेल भर गया, क्या हो गया। 21 नवंबर 2025 ईडी की सबसे बड़ी रेड वेस्ट बंगाल झारखंड इलीगल कोल माइनिंग एंड लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट पे 12 दिसंबर 2025 तब भी हुई है। तो ये कहना कि ओहो अभी जनवरी आया, कार में तेल पड़ा हुआ था, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिससे मैं कह रही थी। और आपने जो बोला ना कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी तो है राधिका कि अजीत पवार ने छोड़ा अपना, अजीत पवार ने शरद पवार को छोड़ा, इधर आ गए पाक साफ हो गए। नवीन जिंदल कोल घोटाले में घिरे हुए थे, इधर आ गए पाक साफ हो गए। हसन मुशर्रफ पाक साफ हो गए, शुभेंदु अधिकारी पाक साफ हो गए। यू नेम इट, यू जस्ट नेम इट। प्लीज सही बताया करिए। आप एक न्यूज चैनल की एंकर है, आप गलत तरीके से बताती है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो इस समय ईडी ने चार्जशीट में डाला है, इस समय उससे वो आगे नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर एफआईआर, और उसको ठीक करा जाएगा। और मैं फिर बोल दूं, ये नेता जो बीजेपी में शामिल हो गए, इनके खिलाफ सारे केसेस डब्बे में बंद हो गए। राधिका खेड़ा नहीं, चिल्लाने से तो दरअसल कुछ होगा नहीं। आपने गलत बोला। आप हेमंत सोरेन पर जवाब नहीं दे पाई। आप हेमंत सोरेन पर जवाब नहीं दे पाई। झंडा चलाते हैं। आप शुभेंदु अधिकारी पर जवाब नहीं दे पाई। आप ईडी के कन्विक्शन पर जवाब नहीं दे पाई। आप ईडी के झूठ पर जवाब नहीं दे पाई। अभी भी अरे भाई, आपके साथ आते हैं पाक साफ हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। क्या क्या है, डोंट पेंट है, मतलब पिक्चर की बाइज्जत बरी हो गए हैं। केस अभी भी चालू है, बेल मिली है। बेल डज नॉट मीन कि हिमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे? चिल्लाने से नहीं चलेगा राधिका, मैं आपको मौका देना चाहती हूँ, लेकिन आप दरअसल इस पूरे टॉपिक को भटकाना चाहती हैं। आवाज धीमी कीजिए राधिका खेड़ा की आवाज धीमी कीजिए। राधिका, हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर जो आपके आसाम के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बुकलेट जारी की थी 16 पन्नों की। हिमंता बिस्वा शर्मा को पानी घोटाले का सबसे बड़ा किंगपिन बताया था संसदीय बोर्ड ने आपके, वो मुख्यमंत्री हैं आपके। के खिलाफ कंप्लेंट जारी करी जिसकी वजह से वो जेल गए, उसके बाद उनके साथ गठबंधन कर दिया। सवाल करिए ना उनसे। आज यहाँ पे बैठ के वो हमारे को कोस रहे हैं, उनके प्रवक्ता, उनके नेता तो जेल इसीलिए गए ना क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेंट करी थी। अनिल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे जो जाके लिख के कंप्लेंट करके आए थे। क्या हमने कंप्लेंट करी थी? शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है या सदाचारी है? आप पहले ये बताइए कि आप, अरे भाई मैं पूछूं कि आप इधर आ जाइए, यहीं से पूछ लीजिए। कार में तेल भर गया, मैंने आपको दिखा दिया। शुभेंदु अधिकारी पर बोलना दरअसल पार्टी हाईकमान की तरफ से अलाउड नहीं है क्या राधिका? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए थे ना। हो सकता है आपका हाईकमान आपको कंट्रोल करता हो कि आपने हमसे बंद कीजिए राधिका खेड़ा को, हटाइए साइड कीजिए। प्रतिपक्ष का नेता रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाएगा, बीजेपी में जाएगा, सदाचारी हो जाएगा। अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे, नेचुरली करप्ट पार्टी थी, आपके साथ गए, पाक साफ हो गए। हसन मुशर्रफ पाक साफ हो गए। नाम गिनवाती जाऊं, हिमंता बिस्वा शर्मा पाक साफ हो गए, और गिनवा दूं, नवीन जिंदल पाक साफ हो गए, प्रताप सरनाईक, हिमंता बिस्वा, हसन मुशर्रफ, भावना गवली, यामिनी यादव, सीएम रमेश, रनिंदर सिंह, संजय सेठ, शुभेंदु अधिकारी, के गीता, छगन भुजबल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, अशोक चव्हाण, नवीन जिंदल, सब पाक साफ हो गए, सबके केसेस बंद हो गए। मुझे म्यूट करके आप कुछ भी बोल दीजिए, मेरे ऊपर आप कुछ भी बोल दीजिए। आपको मैंने एक एक करके हर एजेंडा ब्रेक किया। आपने कहा ईडी सीबीआई के कान में क्या तेल भर गया था, मैंने एक्सपोज करने की कैसे। राधिका खेड़ा जी, गरिमा जी, मैं राधिका खेड़ा जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। मिथुन चक्रवर्ती, गरिमा जी, मिथुन चक्रवर्ती वो भी एकदम बड़े संजय शर्मा, मिथुन चक्रवर्ती जी। राधिका आप क्यों ऐसा करती हैं, मेरी समझ से वाकई परे है। आपके लिए भी डिफेंड करना मुश्किल होता है। बृजमोहन श्रीवास्तव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, मैं जानती हूं, मैं समझती हूं आपकी बाध्यताएं भाई, मुश्किल है। लेकिन संजय शर्मा, ड्यू प्रोसेस है इस देश में, और वो ड्यू प्रोसेस ये है कि लेट द एजेंसीज डू द ड्यूटी। जी, लेकिन मैं गरिमा जी बहुत विनम्रता के साथ, देश में इन दिनों जो हालात चल रहे हैं 2014 से, आप अभी आपके प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया 100 से 190 के लगभग नेताओं के पीछे ईडी लगी, एकमात्र खाली एक जन को सजा हुई, एक जन को शायद कुछ मिला है। इतना बड़ा अंधेर गर्दी ईडी के नेतृत्व में पूरे देश में चला है। जिन जिन का नाम भ्रष्टाचारी की लिस्ट में आ गया, वो भाजपा की मशीन में, वॉशिंग मशीन में जाके धुप कर साफ होकर वापस आ गया। हमारे बंगाल में ही अनेकों नेता हैं
जो इनकी वॉशिंग मशीन में जाकर साफ होकर आ जाते हैं। और हेमंत सोरेन का मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी का मामला हो, भूपेश बघेल जी का मामला हो, इन सबको देखने के बाद ईडी के प्रति देशवासियों की वो आस्था कहां रह जाती है। और अभी एम चुनाव के वक्त लेकिन चुनाव आज सिर पर दरअसल है, मैं इस एसआईआर नोट पर में वाइंड इतने अप से कर रही ज्यादा हूँ डेथ संजय हो चुकी शर्मा, है। मैं इस नोट पर वाइंड अप कर रही हूँ कि ईडी